जुड़े सभी दर्शक, और आज हम आप तड़खा में लेके चलते हैं। तड़खा में पहुंचे हैं टुडे न्यूज की टीम, और एक विशेष वार्ता यहाँ के उन्नतिशील प्रगतिशील किसान के साथ किसान समूह को ये चला रहे हैं, और उनसे विशेष वार्ता। ये देख सकते हैं सामने एक बोर्ड लगा है, भारत सरकार का उपक्रम है, और इनके द्वारा क्या क्या यहाँ पे उत्पाद क्या पैदा की, फसल क्या क्या ली जाती है, क्या क्या खेती की जाती है, और क्या खूबी यहाँ की है इस फार्म हाउस की, उसके बारे में यहाँ के जो साथी हैं उनसे बात करेंगे, जो पढ़े लिखे और उन्नतिशील किसान हैं। पहले उनका परिचय लेते हैं, फिर बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार क्या जी। नाम आपका? मेरा नाम अंकुश है जी, और मैं गांव तारखा ब्लॉक उचाना से हूं। और जो मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं अभी पीएचडी स्कॉलर हूं, और जो मेरी स्ट्रीम है पीएचडी की, वो हॉर्टिकल्चर के अंदर है, जिसमें मैं गुआवा के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं एक बात जाना, आप पढ़े लिखे हैं, पीएचडी कर चुके हैं, उसके बाद भी आपने खेती को ही क्यों चुना? मतलब जो आज खेती एक घाटे का सौदा बना हुआ है, किसान कहते हैं खेती में बहुत नुकसान है, उसके बाद भी आप जो खेती की तरफ ही खेती पे लगे हुए हैं, तो क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है? देखो, जो खेती है, जो अपनी एग्रीकल्चर है, कोई घाटे का सौदा नहीं है। और जो मेरे पिताजी है, मेरे दादाजी है, वो भी बागवानी से जुड़े हुए थे। मेरे पिताजी ज्ञानीराम जी, जो काफ़ी अच्छी बागवानी में जो प्रसिद्ध है, अपने जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, जो समय समय पर उन्नत से उन्नत तकनीकों के साथ खेती कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने 2014 में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की शुरुआत करी थी, और उसके बाद जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अंदर गुआवा लगाया हुआ है। और उसके साथ साथ उन्होंने 2018 के अंदर तारखा किसान उत्पादक समूह, जो TFPCL है, उसकी जो नींव रखी थी। और उसका आज कुछ 1 महीने बाद या 35 दिन बाद उसका एक जो CCDP का प्रोजेक्ट है, उसका भी हम अनावरण करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो किसान है उसको ताज़ा से ताज़ा सब्जियां जितनी जल्दी हो उसकी, वो पूरी साल हम अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे, यहीं से तारखा गांव से। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपने जो पिताजी हैं और आपके गुरु भी हैं, उनको साथ में बुलाएं, ताकि बातचीत उनसे भी हो और पूछें। और हमारे साथ ज्ञानी राम जी भी हैं, उनसे भी बातचीत है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, टुडे न्यूज की टीम को, सभी दर्शकों को मेरी राम राम। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, आपके यहाँ पर एक खेतों के अंदर ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, ये क्या मतलब किस पर्पज से बनाई जा रही है? ये FPO बना रखा है जी हमने, तारखा किसान उत्पादक समूह के नाम से। इसमें हाँ, प्रोसेसिंग प्लांट लगने जा रहा है जी, इंटीग्रेटेड पैक हाउस, जो सफैक हरियाणा और नाबार्ड के तहत बनने जा रहा है जी। इसके बारे में हमारे दर्शकों को और जो हमारे साथ किसान साथी जुड़े हैं, थोड़ा डिटेल में विस्तार में बताएं। हम युवा साथियों को बताएंगे। हाँ जी। जो ये FPO है, ये एक गवर्नमेंट सरकार की स्कीम है, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो इनका मेन मोटिव था जो सरकार का, कि छोटे छोटे किसान जो आसपास के इकट्ठे हो गए, जैसे 10, 15, 20 गांव के किसान इकट्ठा होंगे और एक क्लस्टर का निर्माण करेंगे। और उसके जहाँ पर एक कलेक्शन सेंटर, जिसको हम जहाँ पर जो आसपास का किसान है सब्जी इकट्ठा करके लाएगा, वहाँ पर वॉशिंग की सुविधा होगी, ग्रेडिंग की फैसिलिटी होगी, पैकिंग की फैसिलिटी होगी। अगर किसान ऑन द स्पॉट अगर उसको नहीं बेचना चाह रहा, किसी कारणवश मार्केट में छुट्टी है, और जो उसके साथ साथ अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं, उसके लिए कोल्ड स्टोर की फैसिलिटी भी वहाँ जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां स्टोरिंग के लिए करती है कि साफ सुथरा करके और उसको ऊंचे दामों में बेचने के लिए उनके द्वारा जो प्रोसेसिंग की जाती है, उसका एक छोटा रूप यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। हाँ, उसका छोटा रूप, जो एडवांस टेक्नोलॉजी, जो जर्मन टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार हम उसकी सबसे पहले जब कोई भी क्रॉप होगी, हम फील्ड से उसको हार्वेस्टिंग करते हैं, जिसकी तुड़ाई करते हैं। तुड़ाई के बाद उसकी जो भी, जैसे हम बोलते हैं कि ये इस टाइम हार्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, कि बोलते हैं कि शाम के टाइम हार्वेस्टिंग करनी चाहिए कि तुड़ाई। तो उसमें जो समस्या आती है कि जो फल मुरझा जो है, वो जो उसकी लेटेंट इंट बोलते हैं, जो उसको हम निकालने के लिए हम प्री कूलिंग करते हैं सबसे पहले उसकी, फिर उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद उसकी वॉशिंग वैक्सिंग भी करनी पड़ती है, और फिर उसकी स्टोरेज की फैसिलिटी। ये हमारा जो FPO है 1 महीने बाद शुरू कर देगा यहाँ पर तारखा गांव के अंदर। तो इतना जो प्रोजेक्ट लगाया गया है, इसके लिए फंड कहाँ से, मतलब जो इतना बड़ा एक तामझाम यहाँ पे तैयार किया जा रहा, मशीनें आएंगी और इतनी बड़ी लागत यहाँ पर लगेगी, तो उसका पैसे का प्रबंध कहाँ से हुआ है? पैसे का प्रबंध हमारे आसपास के किसानों ने, जो FPO की बात हम कर रहे हैं, जो तारखा किसान उत्पादक समूह है, वो बनाया था। उसके हमने शेयर डिवाइड कर लिए, आपस में हिस्सेदारी कर ली, सभी किसानों ने मिलकर इसका जो शेयर डाला। और उसके साथ साथ SFAC हरियाणा जो डिपार्टमेंट है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कॉन्सिक्यूरम, जो वो भी हमें फंडिंग कर रहा है। इसके साथ साथ वो प्रोजेक्ट की जो कंप्लीट कॉस्ट, मतलब सरकार का इसमें योगदान है, सहयोग है कि सरकार की तरफ से सहयोग मिला है, ताकि किसानों को
उत्पादन के लिए, अपनी फसल को बढ़िया दामों में बेचने के लिए सहयोग मिल सके। हाँ जी, जो फसल सॉर्टिंग की वजह से, ग्रेडिंग की वजह से मार्केट में 2 या 3 रुपए किलो बिक रही थी, उसके बाद हम जब उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करेंगे, उसमें हम 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनाएंगे। जो ए ग्रेड जो सुपर फाइन क्वालिटी का होगा, उसके बाद बी और सी ग्रेड। जो सी ग्रेड उसको हम प्रोसेसिंग में यूज करेंगे, बी को हम लोकल मार्केट में बेचने की वो करेंगे। तो फसल को बेचने के लिए मंडियां जो है नजदीक, यहाँ जो फसल आप बेच सकते हैं, अपना उत्पाद बेच सकते हैं, तो नजदीक कौन सी आपको मंडी नजर आती है और बढ़िया दाम जहां मिलता है? जो हमारे नज़दीक की मंडियाँ होगी, जैसे अपने जो जींद की लोकल मंडी होगी, उसके बाद जो आज़ादपुर मार्केट होगी, उसके साथ साथ चंडीगढ़ की मार्केट होगी, लुधियाना की मार्केट होगी, वहाँ पर काफ़ी अच्छे भाव में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ, एक तो प्रोडक्ट है कि आपकी क्वालिटी नहीं है, लेकिन जो हमारे जो किसान पैदा कर रहे हैं एफपीओ के साथ मिलकर, उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो सुपर क्वालिटी का प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं। जैसा कि आप जब अभी हार्वेस्टिंग करी हमने खीरे की, जो A1 क्वालिटी का खीरा हमने प्रोड्यूस किया, और जिसमें हमारा जो रेजिडू है वो रेजिडू नहीं आएगा। एक बात करते हैं हम ऑर्गेनिक की, एक इनऑर्गेनिक की, उसके साथ साथ अगर हम रेजिडू फ्री हम प्रोड्यूस बनाएंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होगा। ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक करने में समस्या आई, और उसके साथ साथ हमने जो अभी जो प्रोडक्ट है, जो खीरा है हमारा, वो रेजिडू फ्री खीरा है। क्या क्या फसल आपके द्वारा यहाँ भी ली जा रही है? आपके एक पॉली हाउस भी लगा है और आपके यहाँ हमें अमरूद के बाग भी नजर आ रहे हैं, साथी को दिखाइए एक बार। तो क्या क्या फसल आपकी तरफ से यहाँ ली जा रही है? यहाँ पर हो गया जो खीरा है, जो सीडलेस खीरा है, जिसके अंदर जो अपना सीड नहीं होता, जो पार्थेनोकार्पी बोला जावा है, जो फ्रूट बनता है जिसमें केवल फीमेल फ्लावर ही आता है, वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन नोएटा उसके अंदर। और उसके साथ साथ ओपन फील्ड में हमारे पास बीटर गोल्ड हो गया, बोटल गोल्ड, जो करेला, घिया, और उसके साथ साथ अभी जो नेक्स्ट में अभी जो सोविंग करने जा रहे हैं वो खरबूजा है, मस्क मेलन जो बॉबी के नाम से आवा है, और उसके साथ साथ वाटरमेलन हो गया, ये हम तरबूज बोलते हैं। तो अभी क्या संदेश हमारे दर्शकों के लिए और किसान साथियों जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से? जो किसान कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा बन गया, खेती में नुकसान रहता है, खेती में कोई फायदा नहीं, उनके लिए क्या संदेश आपकी तरफ से? खेती घाटे का सौदा नहीं है, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खेती हूँ, पढ़ा लिखा भी, पढ़ाई भी करने लग रहा हूँ साथ ही साथ में। खेती को एक मैनेजमेंट तरीके से हम और बिजनेस करते हैं, चाहे वो हमने कोई शॉप खोली है, उसमें जैसे मैनेजमेंट करते हैं कि किस टाइम क्या होना चाहिए, उसी टाइम से अगर मैनेज करके चलेंगे खेती को, खेती घाटे का सौदा। खेती में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आप नेट हाउस की बात करें, नेट हाउस में आपको बाहर का 1 एकड़ और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का बाहर के 10 एकड़ और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का 1 एकड़ इक्वल प्रॉफिट देगा, ना कोई घाटा है इसमें। और मोस्टली जो अपने पॉली हाउस जो लगाए हो, NVPS नेचुरल वेंटिलेटर, इसमें कोई इतनी कॉस्ट भी नहीं आनी जो कि जिससे कि किसान अफोर्ड नहीं करे। और उसके साथ साथ अगर अफोर्ड करने में तब भी सक्षम नहीं है, बैंक लोन भी करता है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट सब्सिडी भी हमें दी जा रही है किसानों को। अभी कितने एकड़ में आप यहाँ पर खेती कर रहे हैं? हमारे पास अभी यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर 8 एकड़, और उसके साथ साथ जो हमारे FPO के मेंबर हैं, जो जिनके पास 53 एकड़ में जो नेट हाउस लगा हुआ है, वो सारे अभी जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में 53 किसान तो ऐसे है जिनके पास प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, उसके साथ साथ जो ओपन में फार्मिंग कर रहे हैं, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप की, वो उसके साथ साथ है। और जो सबसे ज़्यादा इस एरिया में है वो अमरूद है जी। अमरूद की भी एक स्पेशल वेराइटी यहाँ पर उगाई गई है, जो हिसार सफेदा है, जो मार्केट में बहुत ही अच्छी प्रचलित है। और उसके साथ साथ जो उसकी क्वालिटी है, खाने में जो उसका टेस्ट है, जो मिठास है उसकी, वो काफ़ी अच्छी है। मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि किसान को थोड़ा सा जागरूक बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। खेती हमेशा लाभ का सौदा पहले भी थी और आज भी रहेगी। जुड़े रहें और शेयर करते रहें। और हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारी टीम साथी पहुंची है, एक बात करें उनको यहाँ पहुंच के कैसा लगा है और कैसा महसूस किया है। सनाया चौहान। हाँ जी सर, मैं पहली बार वैसे ऐसे किसी जगह पर आई हूँ जहाँ पर इतने ओरिजिनल अमरूद आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में भी है, मैं लेकर भी जा रही हूँ, क्योंकि इनका जो स्वाद है, जैसे अभी सर ने कहा कि मिठास जो है वो बड़ी अच्छी मिठास है, ओरिजिनल मिठास है। और इस तरह से जैसे आज हमारे जनरेशन एक किसान की पढ़ाई कर रहे हैं, PhD वो कर रहे हैं, तो बड़ा ही इंस्पायरेशन होता है लोगों को। ये भी होता है कि जनरेशन अगर इस तरह से किसानी बैकग्राउंड में वापस जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है ये देश के लिए भी। और आप देख सकते हैं पीछे कि जो मेरे अमरूद का यहाँ पर पूरा बाग बना हुआ है, यहाँ पर मैंने खीरे भी देखे कि खीरे किस तरह से उगाए जाते हैं, उसकी मैंने वीडियोस भी ली हैं, साथ ही भिंडी भी मैंने यहाँ देखी। काफी कुछ देखने का मतलब एक नया एक्सपीरियंस मिला है सर। तो इस प्रकार का एक्सपीरियंस आपने पहले कभी महसूस किया या यहाँ कर ही महसूस किया? नहीं, एक्चुअली मेरा जो फील्ड है, मेरा जो करती हूँ, पॉलिटिक्स करती हूँ, तो मैं यहाँ पर इस तरह की जगह पर ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके। और जो यहाँ के ऑनर हैं, जो हमारे सर हैं, उनके फादर हैं, उनसे मेरे को मिलके
ऐसा नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम मिली, मुझे लगा मैं पहले से बहुत अच्छे से जानती हूँ उनको। तो जिस तरह से उन्होंने बात करी, जिस तरह से बिहेव करा, जो यहाँ का स्टाफ है, जो यहाँ लेबर लगी हुई है, बड़े ही मतलब अच्छे मीठे स्वभाव के हैं। जैसे मीठे अमरूद हैं वैसे ही मीठे यहाँ के लोग हैं। धन्यवाद जी, जुड़े रहे और साथ ही अगेन दिखाएं एक बार यहाँ पैकिंग के लिए, और गाड़ी यहाँ पर लोड होकर तैयार हो चुकी है और इसको मंडी में भेजने के लिए गाड़ी तैयार है। और किस प्रकार से पूरा लोडिंग का ये देख सकते हैं, पैक करके फसल को पैक करके लोड गाड़ी में किया जा रहा है। गाड़ी लोड हो चुकी है और मंडी में अच्छे दामों पर फसल को देख सकते हैं। लेबर जुड़े हैं, महिला शक्ति भी साथ में है और फसल देख सकते हैं गाड़ी में लोड हो चुकी है और बिकने के लिए तैयार है, मंडी में जाने के लिए तैयार है और अच्छे दामों पर इसको बेचा जाएगा। और साफ सुथरी बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया तरीके से पैक किया गया फसल को। शेयर करते रहे वीडियो को। टुडे न्यूज के लिए तड़खा गांव से टुडे न्यूज की टीम प्रवीण बंसल और सना चौहान। जय हिंद, जय भारत। शेयर करते रहे।